जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में पीरियड्स की बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो हो जाती हैं। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक एक प्रश्नों के जवाब जो है वो इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए। तो पीरियड्स जो है वो एक नेचुरल है और वो प्रकृति की ही देन है। इसको कोई हवा ना बनावे, इतना ज़्यादा दिमाग में प्रेशर न डालें। कई बार क्या होता है कि पीरियड्स हमारा नहीं आना होता है, लेकिन हम दिमाग में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मचा लेते हैं कि पूरे 1 साल बाद हम इस व्रत को करेंगे, बहुत सारी हमने तैयारी कर रखी है और अब हम पूजा नहीं कर पाएंगे, हमारी डेट जो है वो उसी दिन की आ रही है। तो कई बार वो एक मानसिक बीमारी जैसी बन जाती है और पीरियड्स को भले ही 2 दिन 3 दिन बाद आना हो, लेकिन आप मन में इतना ज़्यादा उथल पुथल मचाती हैं कि वो पीरियड्स जो है वो पता चले 4 दिन की जगह वो पहले उसी दिन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मन में कभी ये चीज़ें मत लाएं, क्योंकि देखिए ये प्रकृति की देन है और ये आना ही आना है। इसको हम जानबूझ के या अनजाने में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक तरीके से विधि का विधान है, तो ये हमें आना ही आना है, तो इसको कोई हवा ना बनाए। पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए। तो देखिए जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, वो सनातन धर्म वो स्त्री जो है वो 3 दिन का रजस्व वाला धर्म जो है वो बताया गया है कि 3 दिन तक महिला जो है, जो भी स्त्री हैं वो 3 दिन तक अछूत मानी गई हैं। 3 दिन तक अशुद्धि जो है वो उनकी मानी गई है, बस 3 दिन मानी गई है। जो हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें 3 दिन का वर्णन मिलता है, जो भी किताब है उसमें 3 दिन का वर्णन मिलता है कि 3 दिन जो है वो स्त्री रजस्व वाला धर्म में रहती है और 3 दिन तक जो है वो अछूत मानी जाती है, शुद्ध मानी जाती है। उस दिन 3 दिन तक वो पूजा जो है वो नहीं कर सकती हैं। लेकिन जो भी देवियों की पूजा होती है, खास करके जो हमारे नवरात्र की पूजा होती है जैसे, या हमारे जो भी माताओं की पूजा होती है वो 3 दिन तक मानी जाती है। तो 3 दिन का रजस्व वाला धर्म जो है वो बताया गया। लेकिन जब देव होते हैं हमारे, जैसे भोलेनाथ हो गए, जैसे अभी त्रिदेव की पूजा होगी, हम वट सावित्री व्रत में भी पूजा करते हैं, तो हमारे पत्ते में, शाखा में, तना में जो है वो तीनों देव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो तीनों रहते हैं। तो जो देव होते हैं उनकी पूजा जो है वो हमें 7 दिन में करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 5 दिन में पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती हैं तब भी आप पूजा जो है वो कर सकती हैं। जैसे 3 दिन में एक बाल जो है वो 3 दिन में धुल जाते हैं और दूसरे जो बाल हैं वो हमारे 5 दिन में धुल जाते हैं। अब बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आएंगे, दीदी जो 5वां दिन होगा वो वट सावित्री वाला दिन ही पड़ेगा हमें, तो उस दिन जो बाल हैं वो हम कैसे धो लें। तो जब हमारा 3रा दिन होता है उस दिन हम 2 बार भी बाल जो है वो धो सकते हैं। और जब 5वां दिन हमारा होता है तो हमें, जैसे हमने बताया है कि सर से अगर हम पानी डाल के स्नान करते हैं, बालों को नहीं खोलते हैं, बालों को बाल्टी में जो है वो आगे की तरफ झुका के नहीं धुलते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं बताया गया कि चाहे अमावस्या हो या कोई भी दिन पड़ रहा हो, अगर हम बालों को बांध के किसी भी नीर, सरोवर, तालाब में जिसमें भी स्नान करते हैं तो बालों को हम पूरा ऊपर से पानी डाल के स्नान करते हैं, तो ये शुद्धिकरण भी इससे हो जाती है। प्लस बाल, जैसे बहुत बार हो जाता है ना कि बाल खोल के नहीं धोने चाहिए, कोई दिन कोई वार ऐसे पड़ते हैं, या जैसे अमावस्या वाले दिन बाल धोने पर भी नियम जो है वो बताया गया कि बालों को अमावस्या वाले दिन नहीं धोना चाहिए। लेकिन जब हम सर से पानी डाल के स्नान करते हैं तो बालों को खोलना नहीं चाहिए, सर से बालों को इस पानी डाल के धो सकते हैं, इसमें कोई भी विचार जो है वो नहीं बताया गया है। तो अगर 5वां दिन पड़ रहा है तो आप बालों को सर से आप नहा लीजिए, बालों को खोलिए नहीं, सर से आप नहा सकते हैं, चाहे कितना भी पानी डाल के आप सर से नहा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं बताई गई है। तो आप 5वें दिन भी पूजा जो है वो कर सकती हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से अगर शुद्ध हैं तो आप 5वें दिन भी पूजा जो है वो कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। साथ ही साथ बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि व्रत वाले दिन ही पूजा जो है, व्रत वाले दिन ही जैसे पीरियड्स आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे व्रत वाले दिन पीरियड्स आ जाता है तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग बड़े हैं, या आपके जो भी सास, ननद या देवरानी, जेठानी, आस पड़ोस के मोहल्ले मोहल्ले के जो भी हैं, उनसे आप सामान जो है वो भिजवा के विधिवत पूजा जो है वो करवा सकती हैं अपने नाम की। और वहाँ से जो भी प्रसाद के तौर पे खास करके चने और जो वट वृक्ष का फल होता है वो हमें ज़रूर निगलनी चाहिए। चाहे जब हम
चाहे तो हम पीरियड्स से हो या ना हो, हमें व्रत जो है वो नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए जो चने और जो वट वृक्ष का फल है, वो जिनसे भी आप पूजा का सामग्री जो है वो भिजवा रही हैं, भले ही आप सिंगार चढ़वा रही हैं, कुछ नहीं भिजवा रही हैं तो आप सिंगार ही चढ़वा के जो है वो थोड़ा सा अपने लिए मंगवा लीजिए, और चने और जो वट वृक्ष का फल है वो मंगवा के इस दिन आप जो अपना व्रत है वो संपूर्ण कर सकती हैं। किसी से भी पूजा करवा सकती हैं। जैसे बहुत बार होता है कि हमारे घर में कोई नहीं है तो अगल बगल वाले भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आप पीरियड्स आ गया है तो आप जो है वो अपना सामान उनसे भी भिजवा सकती हैं, या उनसे भी बनवा के अपने नाम की पूजा जो है वो करवा सकती हैं। अगर दूसरा दिन है तो पूजा करें कि नहीं करें, तो देखिए दूसरा दिन है, पहला दिन है, तीसरा दिन है, इनमें सब में पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे देव होते हैं उनकी पूजा हमें 7 दिन में करनी होती है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप 5वें दिन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती हैं, आपके 2 बार बाल धुल जाते हैं, तो आप 5वें दिन पूजा कर सकती हैं। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि नहीं, हमें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड्स आ सकता है, तो आपको पूजा जो है वो भूल के भी नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो ये रही आपकी पीरियड्स के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है, आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है, बहुत ज़्यादा व्यथित है, और वो चीज़ें जो है वो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपको पूरी तरीके से जो है वो संतुष्ट करने की कोशिश करूँगी, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो ज़रूर दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी माताओं बहनों को एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।